हेलो स्टूडेंट, दिस इज हर्षा हियर। आज हम जो चैप्टर देख रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये जो चैप्टर है ये 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का चैप्टर है, बट ये सीबीएसई और आईसीएसई में ये 7th और 8th को भी है। सो यू कैन स्टडी एज लाइक वॉट एवर द स्टैंडर्ड यू आर इन। सो पहले आज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो हम सबको ये पता है कि सबसे पहले एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था। वो किसने किया था? दैट इज डन बाय R.H. Whittaker। ठीक है, he has done 5 kingdom classification। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? R.H. Whittaker ने। तो इसमें उन्होंने कौन से ऑर्गेनिजम्स लिए थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन था, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन था वो 2 तरह में हुआ था। दैट इज कौन से प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक मींस प्रो मींस प्रिमिटिव, कि जो अभी अभी जस्ट डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है कंप्लीटली डेवलप, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक। उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। और जो वेल डेवलप है उसको क्या बोल रहे थे हम लोग? यूकैरियोटिक। सो प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। यहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। देन उसके बाद प्रोकैरियोटिक में कौन से आते हैं? दैट इज ओनली किंगडम मोनेरा। इसमें कौन सा आता है? किंगडम मोनेरा। अभी जो यूकैरियोटिक है ये वेल डेवलप है, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हुए। जैसे प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ मोनेरा एक किंगडम है, वैसे इसमें बहुत सारे किंगडम है। अभी देखो, हमने क्या बोला है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर इसमें एक क्लासिफाई हो रहा है तो बाकी के 4 कहाँ पे आएंगे? यूकैरियोटिक में आएंगे। ओके, तो अभी इसके 2 और सब टाइप हुए, दैट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब क्या है? कि जिसके पास एक ही सेल है, जिसके पास सिंगल सेल है, उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर। और मल्टीसेल्युलर का मतलब क्या है? जिसके पास बहुत सारे सेल्स है, दैट इज अ मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर में कौन आएगा? आप सबने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। मल्टीसेल्युलर में कौन आता है? किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम है ये? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। ओके, अभी देखो, ये मल्टीसेल्युलर जो है उसका अगेन अभी 2 टाइप हुआ, दैट इज विथ सेल वॉल, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। अभी जो ये विथ सेल वॉल है, जैसे वी एज अ ह्यूमन बीइंग, वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारा जो सेल होता है क्या उसको बहुत ज्यादा थिक सेल वॉल है? नहीं है, राइट? तो हम किस में आए? विदाउट सेल वॉल में। तो विथ सेल वॉल में कौन आएगा? विथ सेल वॉल में कौन आएगा? या राइट, दैट इज प्लांटी। सो प्लांटी कम्स इन अ विथ सेल वॉल। बट क्या सिर्फ और सिर्फ प्लांटी ही आता है? बाकी इसमें कोई नहीं आता है प्लांटी के अलावा? प्लांटी जो होते हैं वो और क्या है? वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? खुद का खाना खुद बनाते हैं। इसलिए ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोट्रॉप्स। ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। एंड देन हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या? जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या है? कि जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दे आर नॉट दैट मच कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड। तो ऑटोट्रॉप्स में आए प्लांटी, और हेट्रोट्रॉप्स में कौन आएगा? हेट्रोट्रॉप्स। जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस खुद का खाना खुद बनाते हैं। अंडरस्टूड? वो क्या करे? खुद का खाना खुद बना रहे। अभी जैसे कि हेट्रोट्रॉप्स में क्या है? फंगाई। क्या फंगाई खुद का खाना खुद बना पाते हैं? नहीं। तो इसके लिए वो आए हेट्रोट्रॉप्स। अभी विदाउट सेल वॉल में कौन आएगा? ह्यूमन, दैट इज द एनिमलिया। सिर्फ ह्यूमन ही है क्या एनिमल्स में? नहीं, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स।
ये आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ किसका स्टडी है? किंगडम प्लांटी का। किसका स्टडी है? किंगडम प्लांटी का। अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? आर.एच. व्हिटेकर ने। यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन के 2 मेन टाइप थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, जो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर डेवलप हुआ है। अंडरस्टूड? प्रोकैरियोटिक में एक ही किंगडम है, दैट इज किंगडम मोनेरा। यहाँ पे फिर बचे कितने? 4 किस में आएंगे? यूकैरियोटिक में। यहाँ पे फिर क्या है? ये अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड हो रहा है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ? जिसके पास सिंगल सेल है, उसी सिंगल सेल में वो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सारे जो वर्क है उसी सिंगल सेल में हो रहे, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। फिर इसमें क्या है? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर के अगेन 2 टाइप हुए, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल में कौन है? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या है? जो खुद का खाना खुद बना रहे, दैट इज ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स क्या है? जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते। ऑटोट्रॉप्स में कौन है? किंगडम प्लांटी। हेटरोट्रॉप्स में कौन है? किंगडम फंगाई। देन विदाउट सेल वॉल में कौन है? किंगडम एनिमलिया। एनिमलिया में कौन आता है? ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स, सारे एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एव्स, सब कुछ। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ वी विल सी कि किंगडम प्लांटी जो है, जो हमें ये स्टडी करना है, किंगडम प्लांटी, इसमें क्या क्या टाइप है, दैट वी विल सी नाउ। Okay, so now kingdom planting. What is a kingdom planting? Kingdom planting. ओके, अभी आपको इसमें समझ में आएगा कि किंगडम प्लांटी में क्या है? सारे के सारे प्लांट्स आ रहे। ओके, सो क्या सारे प्लांट सेम टाइप के हैं? नो। तो यहाँ पे इसके 2 मेन कैटेगरीज होते हैं। कौन से कैटेगरीज होते हैं? आप मुझे बताओ, आपने कौन से प्लांट आपके सराउंडिंग में देखे हैं? आपके सराउंडिंग में आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, जैसे मनी प्लांट। मनी प्लांट ऑलमोस्ट हर किसी के घर में होता है, एम आई राइट? यस, मनी प्लांट हर किसी के घर में ऑलमोस्ट होता है, तो वो अलग है। क्या मनी प्लांट और बैसिल प्लांट, जिसको हम तुलसी का पौधा बोलते हैं, क्या वो सेम है? नहीं। क्या वो सेम है? नहीं। मनी प्लांट जो है वो एक क्लाइंबर की तरह ऊपर ऊपर चढ़ता है, तो जो बैसिल प्लांट है वो क्या होता है? उसको सीड्स भी आते हैं, उसको लीव्स भी आते हैं, और वो ऐसा फैलता है। एम आई राइट? वो क्लाइंबर नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इसमें अभी कौन से टाइप आते हैं, दैट वी विल सी। सो फर्स्ट क्या है? क्रिप्टोग्राम। एंड देन नेक्स्ट क्या है? देखो, क्रिप्टोग्राम एंड फेनोलोग्राम। क्रिप्टोग्राम एंड फेनोलोग्राम। ओके, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? विदाउट सीड, जिनके पास सीड नहीं है, दैट इज क्रिप्टोग्राम। समझ में? जिसके पास सीड नहीं है वो क्या है? क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टो का मतलब क्या है? विदाउट सीड। विदाउट सीड। समझ में? तो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? पोर्स से प्रोड्यूस होते हैं। एम आई राइट? ओके, सो और ये फेनोग्राम, अगर इसमें सीड नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसमें सीड है। अंडरस्टूड? ओके, अभी जो क्रिप्टोग्राम्स है उसके 3 टाइप होते हैं। कौन से 3 टाइप है? इसके देखो, इसके 3 टाइप हो गए। ओके, इसके 3 टाइप कौन से हैं? कैन एनीवन टेल मी? इसके सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? क्रिप्टोग्राम का सबसे पहला टाइप क्या है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है? आप सबने वो व्हाट यू कैन से चारा का प्लांट देखा होगा। ओके,
सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ थैलोफाइटा. थैलोफाइटा जो प्लांट है उसमें कोई रूट, स्टेम, लीव्स ऐसा कुछ भी डेवलप नहीं होता है. थैलोफाइटा क्या होता है, उसमें रूट, स्टेम, लीव्स कुछ भी डेवलप नहीं होता. दैट इज अ थैलोफाइटा. ब्रायोफाइटा क्या है, उसको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट. इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस. एम्फीबियंस का मतलब आप सबको पता है. देखो थैलोफाइटा क्या है, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है कि जिसको हम रूट्स बोल सकते हैं या इसको हम स्टेम बोल सकते हैं. ऐसा कुछ भी प्रॉपर सिस्टम उनके पास नहीं है. दे आर जस्ट ग्रीन इन कलर. दे आर द प्लांट. दे आर द ऑटोट्रॉफ्स. अंडरस्टूड. ओके. ब्रायोफाइटा में क्या है, ब्रायोफाइटा जो है वो बेसिकली एम्फीबियंस है. एम्फीबियंस मतलब क्या, वो प्लांट्स पे और लैंड पे दोनों जगह पे, सॉरी वो लैंड पे और वाटर में दोनों जगह पे रहते हैं. इनका बेसिकली होता क्या है कि वो जब उनके स्पोर बस्ट होते हैं उसके बाद वो उसके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का यूज करते हैं. मतलब बेसिकली ये ऐसा इस तरह का यहाँ पे सीटी टाइप के एक होता है. यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे पोर्स होते हैं ये बस्ट होते हैं. ये जो पोर्स बस्ट होते हैं ये वाटर के थ्रू फ्लो होते हैं. और ये वाटर के थ्रू फ्लो होने के बाद ये जहाँ पे इनको सफिशिएंट जगह मिलेगी, फेवरेबल प्लेस मिलेगी, वहां पे वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. दैट इज द ब्रायोफाइटा. अंडरस्टूड. देन आता है टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा क्या है, ये वाले जो प्लांट है ये बेसिकली लैंड पे ही होते हैं और उसके पास रूट, स्टेम, लीव्स ऐसा होता है. देखो पहले वाले के पास कुछ भी नहीं है, रूट, स्टेम, लीव्स. इसके पास रूट्स नहीं होते हैं बट इसके पास रूट्स लाइक राइजोइड्स होते हैं. समझे, इसके पास रूट, स्टेम, लीव्स सब कुछ होते हैं लेकिन इसके पास क्या नहीं होता है, फ्लावर्स नहीं होते हैं. अंडरस्टूड. ओके. सो यहाँ पे एग्जांपल है फर्न प्लांट. यहाँ पे एग्जांपल है व्हाट यू कैन से चारा प्लांट होता है. देन स्पाइरोगायरा होता है. ये सारे इसमें आते हैं. अंडरस्टूड. अगर आप अपने बुक में स्पाइरोगायरा का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें कोई भी रूट, स्टेम, लीव्स ऐसा कुछ भी नहीं है. गॉट इट. तो ये हुआ क्रिप्टोग्राम. देन उसके बाद आता है फेनोग्राम. अभी देखो फेनोग्राम में क्या है, फेनोग्राम क्या है, जिसके पास सीड है. तो क्या जिसके पास सीड है वो एक ही टाइप में रहेगा? नहीं, वो अलग अलग टाइप में रहेगा. ये क्या है, जिम्नोस्पर्म. और ये क्या है, एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होता है, जिम्नो मतलब नेकेड. जिम्नोस्पर्म जिसके सीड नेकेड है या जिसके सीड बाहर है, दैट इज अ जिम्नोस्पर्म. जैसे अगर आप किसी ने अगर कैशो का प्लांट देखा होगा, अगर किसी ने काजू का प्लांट देखा होगा, तो जो काजू है वो ऐसे बाहर होता है, ऐसे फ्रूट के बाहर होता है. इसका फ्रूट अंदर होता है और काजू ऊपर होता है. अंडरस्टूड. तो दैट इज जिम्नोस्पर्म. ये नेकेड सीड वाला होता है. जैसे स्ट्रॉबेरी, द बेस्ट एग्जांपल स्ट्रॉबेरी. आप सब लोगों ने स्ट्रॉबेरी देखा हुआ है. दैट इज अ जिम्नोस्पर्म. इसका सीड आउटर साइड होता है. एंजियोस्पर्म क्या होता है, अगेन ये जो एंजियोस्पर्म है इसका सीड ढका हुआ रहता है. जिम्नोस्पर्म क्या है, जिसका सीड नेकेड है, ओपन है. इसका सीड क्या है, क्लोज्ड है, ढका हुआ है. समझ में आया. ओके. इसके दो टाइप है. कौन से दो टाइप है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. मोनोकॉट क्या होता है, अभी जैसे कि अगर मैं आपको मेज का सीड दूं या मैं आपको वीट का सीड दूं, तो क्या आप उसको एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाओगे इजीली? नहीं. अगर मैंने आपको ग्राउंड नट्स दिया या मैंने आपको चना दिया तो आप उसको ऐसे हाथ से इजीली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. तो ये डाइकॉट है. जिसका सीड एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है दैट इज डाइकॉट. जिसका सीड 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है दैट इज मोनोकॉट. समझ में आया. इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है. वीट, कॉर्न, राइस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट. डाइकॉट क्या है, डाइकॉट का एग्जाम्पल क्या है, ग्राउंडनट. Then you can say peas are the example of